तुमने बचपन में पता नहीं क्या क्या पिया हुआ है दूध में मिलाकर, एंड स्टिल तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है। आखिर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिनकी वजह से तुम्हारी हाइट स्टंट हो गई है एंड तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हो? तो उससे पहले ये समझो कि तुम्हारी हाइट का मैक्सिमम पोटेंशियल आखिर है क्या, यानी कि तुम अपनी हाइट को मैक्सिमम कहाँ तक ग्रो कर सकते हो। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा की हाइट जितनी भी है, तुम आराम से उनसे थोड़ा लंबा हो सकते हो। एंड अगर तुम्हारी हाइट तुम्हारे पेरेंट्स से भी कम है तो तुम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना है तो तुम्हें इन नेचुरल वेज को यूज़ करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी हाइट को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचा पाओ। एंड अगर तुम्हें अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से भी ऊपर जाना है, उसके बाद तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा हैबिट्स जिनकी वजह से तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को भी बीट कर दो एंड अपनी हाइट को और लंबा कर लो। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम वो मिस्टेक्स ना करो जिनकी वजह से तुम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ हाइट नहीं पहुंच पा रहे हो। पॉइंट नंबर 1, स्लीप लाइक अ प्रो। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो रात रात भर जाग कर फ़ोन चलाता है, टीवी देखता है या कुछ भी करता है एंड सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे बेड में लेट कर सोता है एंड अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल या फिर कॉलेज चले जाता है, तो तुम्हारी हाइट कभी भी नहीं बढ़ने वाली है। क्यों नहीं बढ़ने वाली है? क्योंकि हाइट एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ स्लीप में होती है, सिर्फ और सिर्फ डीप स्लीप में होती है। जब तुम एक डीप स्लीप में होते हो तभी तुम्हारी हाइट बढ़ती है, ना कि सिर्फ तुम सो रहे हो एंड 2-3 घंटा सो रहे हो एंड तुरंत तुम्हारी हाइट बढ़ गई, या फिर तुम जाग रहे हो एंड तुम्हारी हाइट बढ़ रही है। नहीं, अगर तुम सो रहे हो, तुम्हारी स्लीप काफ़ी डीप है, तुम एक गहरी नींद में हो, तभी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी एंड तभी तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस है। तो अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे सोता है, फ़ोन चलाता है रात भर जाग कर एंड सुबह उठकर फटाफट स्कूल या फिर कॉलेज चले जाता है एंड अपनी स्लीप को पूरा नहीं करता है, तो तुम्हारी हाइट फॉर श्योर नहीं बढ़ने वाली है। एंड ये मिस्टेक्स मैंने भी करी है, तभी मेरी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी बढ़ सकती थी। तो तुम्हें अगर अपनी हाइट बढ़ानी है तो तुम्हें एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही होगी। एंड अगर तुम्हें 7 से 8 घंटा सोना है तो उसके लिए तुम्हें 9 से 10 घंटे बेड पे लेटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लेटते ही तो नींद नहीं आएगी। अगर तुम लेटोगे तो उसके आधे 1 घंटे बाद ही तुम्हें नींद आएगी, तो तुम्हें 9 से 10 घंटे बेड पे लेटना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होगी। एंड जब उन 7 से 8 घंटों के बीच में तुम्हें एक डीप स्लीप का पीरियड आएगा, तब उस टाइम पीरियड पर तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो अगर तुम नहीं सो रहे हो तो इस चीज़ को अभी के अभी सीरियसली लो एंड अभी के अभी सोना स्टार्ट कर दो। पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन रिच डाइट। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो ना जो नाक बंद करके बोलते हैं कि मुझे दूध नहीं पीना है, दूध से मेरे को बड़ी गंदी स्मेल आती है, पनीर नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, तो तुम अपनी हाइट को निगलेक्ट कर रहे हो। अगर तुम प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रहे हो, अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस 50% से कम हो जाते हैं। क्यों? प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जो तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जिम फ्रीक है जो जिम जाते हैं एंड अपनी मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग क्यों प्रोटीन के पीछे पागल है? क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही पावरफुल सब्सटेंस है। प्रोटीन से तुम्हारी मसल्स ग्रो होते हैं, तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, तुम्हारा हेल्थ मैकेनिज्म अच्छा होता है, तुम्हारी बॉडी की हेल्थ अच्छी होती है, एंड साथ ही साथ अगर तुम इसे टीनेज में भी कंप्लीट करोगे तो तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। दैट्स वाई बच्चों को दूध पीना इज़ मैंडेटरी। तो अगर तुम अपने टीन एज में हो तो दूध, दही, पनीर, जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उन सबको खाओ एंड अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करो, ताकि तुम अपनी हाइट को लेकर कोई भी चांस ना लो एंड तुम्हारी हाइट तुम्हारे मैक्सिमम पोटेंशियल तक एंड इवन उससे लंबी ग्रो कर जाए। तो प्रोटीन को कभी भी निगलेक्ट मत करना। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड ग्रोथ स्टनिंग हैबिट्स। अगर तुम इन 2 हैबिट्स को यूज़ करते हो तो तुम्हारी हाइट रुक सकती है। अब मैं जिम का नाम नहीं लेने वाला हूँ। जिनको भी ये लगता है ना कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम जिम जाओगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा एंड मे भी तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए उस वजह से, लेकिन जिम जाने से कभी भी तुम्हारी हाइट नहीं रुकती है। एंड इस चीज़ को, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो। तो वो कौन सी हैबिट्स है जिनकी वजह से तुम्हारी हाइट रुकती है? पहला है स्मोकिंग एंड दूसरा है शुगर कंजम्पशन। अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम्हारी हाइट स्टंट होने वाली है, मतलब कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की वजह से तुम्हारे वो जो ग्रोथ एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्म्ड होते हैं एंड उनकी वजह से तुम्हारी हाइट रुक सकती है। एंड अगर तुम शुगर का कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा करते हो उसकी वजह से भी तुम्हारी हाइट रुकती है, क्योंकि शुगर तुम्हारा इंसुलिन लेवल काफ़ी स्पाइक अप कर देता है एंड उस वजह से तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाते हैं एंड इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है। एंड जब तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी तो तुम्हारी हाइट भी नहीं बढ़ने वाली है। तो अगर तुम शुगर काफ़ी ज़्यादा खाते हो तो इसको अभी कभी अवॉइड कर दो। एंड शुगर का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ रिफाइंड शुगर खा रहे हो। शुगर मतलब वो सारे प्रोसेस्ड फूड जो बहुत मीठे होते हैं, चॉकलेट या कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड फूड
जो तुम्हें टेस्ट करने में बहुत मीठा आता है उन सबको छोड़ दो एंड उनके लेवल काफ़ी कम कर दो। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन पोस्चर। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अपने पोस्चर को काफ़ी ख़राब करके बैठता है, हमेशा एक हिंज पोजीशन में यानी कि अपने पीठ को झुका कर बैठता है, तो तुम्हारी हाइट बहुत हद तक रुक सकती है। जब तुम अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा लूज छोड़ देते हो एंड हमेशा एक बेकार पोस्चर में रहते हो, तो वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाती है, तुम्हारी बॉडी के मसल्स ढंग से ग्रो नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उनको एक ख़राब पोस्चर में रखा हुआ है। अगर मैं पूरी रात तुम्हारे हाथ को उल्टा करके या फिर तुम्हारी गर्दन को उल्टा करके तुम्हें सुला दूँ, तो अगले दिन उठकर तुम्हारी गर्दन में या फिर तुम्हारे हाथ में ज़रूर दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचुरल पोस्चर है ही नहीं। इसी वजह से टीनेज में भी लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है एंड अगर तुम अपनी बैक को झुका कर बैठते हो तो तुम्हारी हाइट भी काफ़ी हद तक रुक सकती है। तो अपने पोस्चर को ठीक करो, इससे तुम इंस्टेंटली तो अपनी हाइट बढ़ा ही सकते हो 1-2 सेंटीमीटर, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं एंड तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो होगी एंड तुम्हारी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी अगर तुम अपने पोस्चर को ठीक रखोगे। पॉइंट नंबर 5, ऐड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जब तुम किसी कपड़े को काफ़ी खींचते हो या फिर किसी रबड़ को काफ़ी खींचते हो, तो कुछ टाइम बाद वो बहुत लंबी हो जाती है या फिर बहुत लूज हो जाती है। सेम गोज विद योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी में भी इलास्टिसिटी है, तुम्हारी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं जो बहुत लूज हो सकते हैं, लेकिन तुम कभी भी उनके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हो। इस वजह से तुम्हारी बॉडी काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी हार्ड है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर तुम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखोगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। जब तुम अपनी बॉडी को काफ़ी लूज कर दोगे, बहुत ढीला कर दोगे, एक फ्लेक्सिबल वे में ग्रो करोगे, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्ट्रेचिंग में तुम सिंपली कैट काउ पोज, कोबरा स्ट्रेच या फिर हैंगिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिनकी हेल्प से तुम्हारी हाइट काफ़ी बढ़ेगी एंड ये चीज़ तुम्हारी बॉडी को एक नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो हाइट ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप तुम समझ गए होगे कि इन 5 पॉइंट से कैसे तुम्हारी हाइट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकती है एंड कैसे तुम अपनी हाइट को रोक रहे हो कुछ बैड हैबिट्स की वजह से। अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई को शेयर कर देना, ताकि वो भी तुम्हारे साथ अपनी हाइट बढ़ा पाए। वरना अगर तुम अपनी हाइट अकेले बढ़ा लोगे तो तुम दोनों को बात करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, तो तुम उसको ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग, तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा पर्सनली। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड काम करते रहो।